291 साल बाद धनु राशि वालों की करवट फिर से बदलेगी। अब पड़ेगा नहले पे धैला, और ये नहले पे धैला धनु राशि वालों की जिंदगानी को बदल के रख देगा। जीवन मित्रों जीने का नाम है। इस धरती पे स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। जीवन जी लिया तो वही मोक्ष है, मरने के बाद मोक्ष नहीं है। तो मित्रों, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। आज आपके जीवन का ऐसा मैं द्वार खोलने जा रहा हूं कि 291 साल बाद नहले पे धैला धनु राशि वालों के जीवन में पड़ेगा। वो 291 साल बाद ऐसे शुभ संयोग आने वाले हैं जो आपके जीवन के करवट को बदल के रखेंगे। तीन असुर ग्रहों का परिवर्तन ये 291 साल बाद होने जा रहा है, और नहले पे धैला अब धनु राशि वालों के जीवन में जो है तूफानी रफ्तार पकड़ेगा। मित्रों, जिंदगी ग्रहों से चलती है। ग्रहों की पावर ऐसी होती है, जो चाहे तो वह आसमान हिला दे, चाहे तो धरती कपा दे, और अगर चाहे तो एक पत्ता भी जो है पेड़ का हिलता नहीं है। इस युग में व्यक्ति किसके पीछे भाग रहा है? इस युग में किसके पीछे भाग रहा है? व्यक्ति स्वार्थी हो गया है, व्यक्ति मतलबी हो गया है। जिसके पास रुपया पैसे दौलत की ताकत है उससे आप, और जिसके पास रुपया पैसे दौलत की ताकत नहीं है उससे तुम। आज के युग में क्या है? आज के युग में जीवन जीने के लिए रुपए पैसे की जरूरत होती है, और रुपया पैसा देते हैं ये ग्रह। 3 ग्रह अब कैसे 291 साल बाद नहले पे धैला करेंगे, और 3 ग्रहों की असुराहट से धनु राशि वाले कैसे रंग से राजा बनेंगे। मित्रों, शनि का राशि परिवर्तन तो हो गया, मगर अब 2 जो इसके प्यादे हैं उनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि जब तक उनका राशि परिवर्तन नहीं होगा शनि कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि शनि अधीन है किसके? राहु के। किसके? केतु के। किसके? शुक्र के। जब ये 3 ग्रहों की मेहरबानी हो जाती है तो कौवा भी कोयल की आवाज बोलने लगता है। ध्यान रखना, कौवा भी कोयल की आवाज बोलने लगता है। यहां शनि सरदार है, शनि का सिक्का चलता है, मगर सिक्का जो उछालता है वो राहु उछालता है। राहु की दुनिया है, मतलब की दुनिया है। स्वार्थ हुआ तो तुमसे बोलने आ जाएगा, और स्वार्थ नहीं हुआ तो तुम उसके नहीं, वो तुम्हारा नहीं। जीवन में क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे, ये तो पुरानी कहावत है, मगर आज की कहावत तो इससे चलती है। भाई, इंसान क्या करे? ऊपर वाले ने भुगतने के लिए दिया है। ये पैदा किसके लिए किया है? जब 2 वक्त की रोटी खा नहीं सके, ठंडा पानी फ्रिज का पी नहीं सके, तो क्या घंटा कर लेगा आदमी? लंबी आयु दे दी मगर बड़ा खाली कटोरा दे दिया, तो चौन्नी अठन्नी के लिए तो इंसान पैदा नहीं हुआ। कब तक ये गरीबी भोगे और कब तक इन ग्रहों को मनाए? क्योंकि ये हैं दुष्ट, ये हैं पापी, और 2 मिनट में हो जाते हैं रुष्ट, और रुष्ट हुए और हाथ में खाली कटोरा दिया, और खाली कटोरा दिया और आयु दे दी 100-150 साल की, तो भुगतते रहो और बिना बिजली के पंखा हाथ से हिलाते रहो। नहले पे धैला धनु राशि वालों के कैसे पड़ेगा? कैसे ये 3 ग्रह अब देंगे 3 गुना चमत्कारी प्रभाव। सबसे पहला आता है शनि, जो 29 मार्च से राशि परिवर्तन कर गया, मगर असर अभी आई नहीं है। दूसरा राशि परिवर्तन जो करने वाला है, जो हुक्म का इक्का है, वो है राहु। ये शैतान राहु चाहे तो दुनिया में तुम्हें राजा बना दे। कम समय में सबसे ज्यादा बड़ी सफलता देने वाला, आंधी की तरह पैसा देने वाला, जीवन में बड़े बड़े मुकाम को देने वाला ये राहु है। राहु कमाना भी सिखाता है तो राहु खर्च करना भी सिखाता है। एक एक व्यक्ति पैसा जोड़ जोड़ के मर गया, मगर उसकी संतानें पैसे को खर्च कर रही हैं, बिगाड़ रही हैं।
वो फटे पुराने में ही जिंदगी काट गया। उसने सोचा, उसने क्या सोचा कि जोड़ूंगा तो आगे काम आएगा, जोड़ूंगा तो आगे काम आएगा, अपने ऊपर खर्च नहीं करूंगा। अपना तो जीवन उसने गरीबी की तरह बिताया। उसका आगे सिक्स सेंस भी बताऊंगा कि क्यों करा, मगर आगे के समय में मेरी संतान इसे खर्च करेंगी, और संतान ने सारा कुछ बिगाड़ के और सफा कर दिया सुपर। क्योंकि राहु जब खराब होता है तो यही सोच होती है, व्यक्ति दौलत को जोड़ जोड़ के पोटली के कपड़े निकाल निकाल के 10 15 साल पुराने, और गरीबी का जीवन जीता रहता, टूटी कुर्सियों पे टूटे खटोले पे सोता रहता। और जब वक्त आती है खर्च करने की तो उसकी औलादें सब बिगाड़ के पत्ता साफ कर देती। ये खराब राहु की पहचान है। अब आते हैं केतु के पास, क्योंकि केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे, और धनु राशि वालों की कैसे जिंदगी 18 मई सन 2000 से पलट जाएगी। शनि का राशि परिवर्तन हो गया, मगर उसका असर अभी आया नहीं है, ध्यान रखना। अब कहानी निकलती है ये कैसे नहले पे दहला धनु राशि वालों की जिंदगी में पलटेंगे। देखो, चौथे घर में राहु अब निकलेगा और तीसरे घर में आएगा। दूसरी बात, दसम स्थान में आपके केतु हटके 9वें घर में आएगा। अब ये कहानी कैसे पलटेंगे, जहां शनि है वहां तो प्लेसमेंट राहु की हो जाएगी, और जहां राहु की प्लेसमेंट थी वहां शनि की हो जाएगी। मित्रों, बात बड़ी कड़वी है। अगर कड़वा खा लोगे तो जिंदगी में जीवन जी जाओगे। मीठे से तो शुगर और डायबिटीज ही बढ़ती है, मगर फिर भी मिठाई बिकती है। और अगर तुमने कड़वा खा लिया तो जीवन में कोई रोग तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। राहु चले कुराहु और केतु जाने प्यास और लगे प्यास, तो कहीं का भी पानी अच्छा लगता है, कहीं का भी पानी अच्छा लगता है, घड़े का भी पानी अच्छा लगता है। कोई मिनरल वाटर पीने की जरूरत नहीं है, आदमी खारा पानी भी पी जाएगा। और केतु मेहरबान हो जाए तो पतले से पतला भी बंदा पहलवान हो जाए। यहां 18 मई सन 2025 से धनु राशि वालों की स्थिति बदल जाएगी, और तीसरे घर का राहु महाबली होके नहले पे दहला और चौके पे छक्का मार जाएगा। अब आप काम कौन सा करते हैं इस पर निर्भर करता है। देखो, राहु के काम विचित्र हैं, ये विचित्र दुनिया है, विचित्र कलयुग है। यहां राहु के काम विचित्र हैं, केतु के भी काम विचित्र हैं। आप करते हैं प्रॉपर्टी का काम, आप करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, आप करते हैं दवाई का कारोबार, या आप किसी भी रूप से करते हैं ड्रिंकिंग का काम। अब ये राहु के अजीब से काम है। गुटखा, खैनी, तंबाकू, चूसन, ये सब क्या है? ये सब राहु के काम है। भाई, दिन के जो कारनामे हैं वो तो सूरज देखता है, जो सूर्य भगवान है वो दिन के कारनामे, दिन के कारोबार तो देखता है सूर्य, और जो रात के कारोबार हैं जो काले हैं वो कौन देखता है? राहु, और शनि की दृष्टि होती है। अब यहाँ अगर आप किसी भी रूप से रेस्टोरेंट, होटल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, विदेश से संबंधित कारोबार, प्रॉपर्टी का काम, दवाइयों का कारोबार, केमिकल्स का काम, जो केमिकल्स हैं, या किसी भी रूप से कारखाना, मल्टीनेशनल कंपनी, इससे संबंधित आप काम करते हैं, तो ये 18 मई सन 2025 से फलेंगे फूलेंगे। आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश के योग बनेंगे, आप फॉरेन में रहना चाहते हैं तो वहां के योग बनेंगे, क्योंकि यहां नहले पे दहला राहु जो है दिखाएगा। बात आती है केतु। केतु को भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राहु ने क्या किया? राहु बहुत जिद्दी प्लेनेट है। राहु ने अमृत पान करने के चक्कर में उसने सर तक कटवा लिया। उसने ये नहीं सोचा कि एक शरीर के दो पार्ट होंगे, क्योंकि राहु को अमृत पीना था और देवता उसे पीने दे नहीं रहे थे। उसने अमृत के पीछे अपना सर कलम तक करवा लिया। तो राहु में तो शक्ति है, राहु अमृत पी गया, और केतु क्या है? केतु अमर हो गया। केतु की नाभि में अमृत का वास है, ध्यान रखना। तो केतु सिक्स सेंस देता है। जब भाग्य स्थान में केतु आता है तो ये भाग्य के 9 द्वार खोलता है, क्योंकि केतु बृहस्पति के घर में आ रहा है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। तो दो धनु राशि वाले हैं
तो जो धनु राशि वाले हैं उनकी सिक्स सेंस पावर बढ़ेगी। जो लोग गुरु हैं, सतगुरु हैं, ज्ञान देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत पावरफुल आ रहा है। जो लोग रिसर्चर हैं, जो लोग किसी भी रूप से कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए, कॉम्पिटिशन्स की जो पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षाएं देना चाह रहे हैं या देने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत पावरफुल है। जो लोग फील्ड ऑफिसर हैं, जो लोग आर्मी, पुलिस या किसी भी रूप में पॉलिटिक्स से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि राहु को पॉलिटिक्स का भी कारक माना गया है, तो उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा पावरफुल आने वाला है। जो समय बीत गया वो गया, अब आगे जो समय है उसको पकड़ो, क्योंकि 2025 के 4 महीने अब निकल गए हैं, 5वें महीने में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। कलयुग का समय है, काल चक्र तेजी से चलता है। अगर जिस इंसान ने पकड़ लिया तो वो तो प्लेटफॉर्म से निकल गया, गाड़ी में चढ़ गया, और जो खड़ा ही रह गया तो भैया उसका तो बेड़ा पार नहीं होने वाला। ये राहु कहता है, क्योंकि ये कलयुग की दुनिया है, सुबह से शाम, शाम से सुबह। आपने 2014 से निकलते निकलते 23 निकाला, 23 से 24 और 25, आपके ऊपर 7.5 ही उतरी। मैं धनु राशि वालों की बात कर रहा हूँ, और फिर ढैया लग गई, जो कि 27 जून सन 2027 तक चलेगी। तो मित्रों, नहले पे धैले का समय है, जीवन में प्रोग्रेस का समय है, मगर भाग दौड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि राहु, केतु और शनि मेहनत मांगती हैं। अगर आपने लगन से, फोकस से काम कर लिया तो ये जुए में जीत आपकी है। और आपने नेक नज़रों पे टकटकी नहीं लगाई, नेक शरीर को ढीला छोड़ दिया, फायदा कोई और उठा जाएगा। फिर ताली पीटते रह जाना और घंटा हाथ कुछ नहीं आने वाला। सोच लो, जीवन में तरक्की चाहिए तो फोकस बनाओ, जीवन में तरक्की चाहिए तो ज्ञान की बातें सुनो, जीवन में तरक्की चाहिए तो अच्छे दोस्त यारों की संगत लो, और जीवन में तरक्की चाहिए तो नेगेटिव लोगों से दूर रहो। और अगर जीवन में आपको तरक्की चाहिए तो कुंडली पे काम अवश्य करो। धूल में लट्ठे मारने से सिवाय नुकसान है। आप बनने चाहिए थे डॉक्टर और बन गए इंजीनियर, आप बनने चाहिए थे व्यापारी तो कर रहे हैं नौकरी। आप दिशा के विपरीत चलेंगे तो सिर्फ रोजमर्रा के खर्चे ही निकाल पाएंगे। दिशा के विपरीत मत चलिए, अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग चलिए। आप काम तो करना चाहते हैं लाखों करोड़ों के, शादी ब्याह घर में करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजरों को फीस देना नहीं चाहते, कुंडली पर काम करना नहीं चाहते, उपाय करना नहीं चाहते, फिर आपकी घंटा तरक्की होगी? आप ये बताओ, लाखों करोड़ों के फैक्ट्रियां खोलना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, घर में शादी विवाह अपने लड़के लड़कियों की करना चाहते हो, और शादी विवाह एक एक महीने में होती है और दूसरे महीने टूट जाती है, फिर आप भुगतते रहते हो, परिवार भुगतता रहता है, कोर्ट केसेस लड़ते रहते हो, क्या कर लेते हो? समय की बर्बादी है। वैसे ही समय आज कलयुग में काल चक्र बहुत फास्ट चल रहा है और आप समय को गवाते रहते हो, उपाय करते नहीं हो, कुंडली पे काम करते नहीं हो। कुंडली में ये जो कुंडली है इस जन्म में आप जी रहे हो, ये इस जन्म की नहीं है, ये पिछले जन्म की है। इस जन्म में आपको कर्मों को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि पाप बढ़ता चला जा रहा है। जब पाप बढ़ता है तो पुण्य की कटिंग होती है। अब पुण्य करोगे तब पाप की कटिंग होगी, तब आपके जीवन में ग्रोथ आएगी। तो इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि जिंदगी में 100 सुनार की और 1 लोहार की होती है। तो समझदार के लिए इशारा काफी है। समझिए, सोचिए, समय को ना गवाइए और ये ग्रहों का लाभ अवश्य लीजिए। ग्रह क्या चाहते हैं? ग्रह चाहते हैं भोग। ग्रह क्या चाहते हैं? ग्रह चाहते हैं अपना मान सम्मान। कुंडली क्या चाहती है? कुंडली चाहती है पिछले जन्म के कर्जे इस जन्म में उतारना। आप गुरु को फीस दोगे नहीं, कर्जे उतारोगे नहीं, आगे कैसे प्रोग्रेस होगी? और ध्यान रखना, हर वर्ष कुंडली के ग्रह बदलते रहते हैं, तो हर वर्ष कुंडली पे काम करना होता है, हर वर्ष ग्रहों का भोग लगाना पड़ता है, हर वर्ष कुंडली के उपाय करने पड़ते हैं, तो आपके जीवन में बूस्ट खुलता चला जाता है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले ऑल वाले बटन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे किसी भी रूप से वीडियो खोएगी नहीं और नोटिफिकेशन आपका यूट्यूब का आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहेगा। कमेंट में जय शनिदेव ज़्यादा से ज़्यादा लिख के, क्योंकि शनि ही बेड़ा पार करेंगे और शनि ही आपके जीवन का उद्धार करेंगे।